दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ का एसपी अपने ही पुलिसकर्मियों की बात सुन रहा है। वो इस बात पर जा ही नहीं रहा है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, खास तौर पर गोलूवाला में क्या हो रहा है। उन्होंने खुली छूट दे रखी है लूट मचाने के लिए। एक भागचंद, तेजवंत, ये 2-3 लोग ऐसे हैं जो उगराई का काम सारा करते हैं। ये इनका रिकॉर्ड जांच होना चाहिए। इनके रिकॉर्ड से ये पता चलना चाहिए कि ये लोग कौन हैं और कैसे कैसे ये थानों में इनकी पोस्टिंग हुई है, कौन कौन इनके साथ गया है। हमारा ये कहना है कि जब ये आप एफआईआर कर रहे हो तो आपने लोगों को ये क्यों कहा कि ये चिट्टे वालों को छुड़ाने के लिए आए थे, या चिट्टे वालों को छुड़ाने के लिए आए थे तो फिर ये एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी रात के 11 बजे। दूसरा हमारा ये कहना है कि एसपी साहब जिस तरह से आंख मूंद कर अपने अधिकारियों और अपने पुलिसकर्मियों पर विश्वास कर रहे हैं, उससे सारा ताना बाना, सारी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। फरवरी को गोलूवाला के थाने के सामने भारतीय जनवादी नौजवान सभा के नेता और वहाँ के स्थानीय अध्यक्ष रामपाल जी नायक जो हमारे बीच में हैं, वो वहाँ धरना लगा रहे थे कि एक 56 दिन पहले की घटना के लिए बार बार वो थाने में चक्कर लगा रहे थे कि एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूसरी घटना ये थी कि गोलूवाला क्षेत्र के अंदर नशा बहुत बढ़ रहा है और चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही है। इन 3 सवालों को लेकर साथी धरने पर बैठने के थोड़ी देर बाद में वहाँ जो एसएचओ है तेजवंत और वो भागचंद है ना, हाँ भागचंद, मनीष, ये सारे लोग पुलिस वाले आए और रामपाल जी को और दूसरे जो लोग थे उनको पीटते हुए अंदर ले गए। कुछ लोग वहाँ से भाग गए पुलिस ने जिस तरह से घटनाक्रम किया, और इनको बहुत बुरी तरह इनके साथ मारपीट की। और मारपीट के निशान ये आप देख सकते हो, ये निशान है, ये आंख के ऊपर जूतों से गंदी गंदी गालियाँ निकाली, पीठ पर बहुत निशान है। तो इनके साथ बुरी तरह मारपीट की। लेकिन पुलिस ने जो व्यू रखा अपना, वो ये रखा कि हम किसी चिट्टे वाले को पकड़ के लेकर आए थे और इन लोगों ने, ये लोग छुड़ाने के लिए आए थे। ये उच्च अधिकारियों को भी कहा गया, हमारे संगठन के नेताओं को कहा गया और पत्रकार बंधुओं को कहा गया कि ये चिट्टे वाले को छुड़ाने के लिए आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि पुलिस सरासर झूठ बोल रही है। पुलिस का एक वीडियो रामपाल जी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल फेसबुक पर किया था जिसमें एक पुलिसकर्मी शराब पिए हुए पड़ा है, जो कुछ दिन पहले वहाँ पोस्टिंग भी रही है, गुरुद्वारा प्रकरण में वहाँ लंबे समय भी हो रहा है। उसका वो वीडियो था और उस बात को लेकर इनसे रंजिश थी और वो पूरी तरह से इनके साथ रंजिश निकाली है। और जो पुलिस ने अधिकारियों को और आप पत्रकार बंधुओं को जो मिसगाइड किया कि ये चिट्टे वाले को छुड़ाने के लिए आए थे, हम फिर कह रहे हैं कि हम एफआईआर के लिए आए थे। इसका सबूत ये है कि रात को 11 बजे, कल 17/2/2026 रात को 11 बजे पीएस गोलूवाला में ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके लिए हमने धरना लगाया था। यही हमारी मांग थी कि हमारा एफआईआर दर्ज हो और कार्रवाई होनी चाहिए। कल हमने जब धरने बैठे तो हमने ये कहा भी हमारे साथियों को रिहा करो और हमारी एफआईआर दर्ज हो। अगर ये चिट्टे वालों को छुड़ाने के लिए रामपाल जी आए थे तो ये एफआईआर कैसे हुई रात को 11 बजे? ये गुमराह किया है आपको। और वो ये कह रहे हैं कि इनके मोबाइल में एक जो इनके साथ पकड़ा गया था राकेश वर्मा के, उसके मोबाइल में चिट्टे की है। मेरे मोबाइल पर कोई अश्लील वीडियो भेज देता है या किसी तरह का वीडियो आ जाता है, मैं डाउनलोड कर लेता हूं, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं क्या? मैंने अपराध थोड़ी किया है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ मारपीट करते रहे, इनके साथ गंदी गंदी गालियां निकाली है। दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ का एसपी अपने ही पुलिसकर्मियों की बात सुन रहा है। वो इस बात पर जा ही नहीं रहा है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, खास तौर पर गोलूवाला में क्या हो रहा है। उन्होंने खुली छूट दे रखी है लूट मचाने के लिए। एक भागचंद, तेजवंत, ये 2-3 लोग ऐसे हैं जो उगराई का काम सारा करते हैं। ये इनका रिकॉर्ड जांच होना चाहिए। इनके रिकॉर्ड से ये पता चलना चाहिए कि ये लोग कौन हैं और कैसे कैसे ये थानों में इनकी पोस्टिंग हुई है, कौन कौन इनके साथ गया है।
हमारा ये कहना है कि जब ये आप एफआईआर कर रहे हो तो आपने लोगों को ये क्यों कहा कि ये चिट्टे वालों को छुड़ाने के लिए आए थे, या चिट्टे वालों को छुड़ाने के लिए आए थे तो फिर ये एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी रात के 11 बजे। दूसरा हमारा ये कहना है कि एसपी साहब जिस तरह से आंख मूंद कर अपने अधिकारियों और अपने पुलिसकर्मियों पर विश्वास कर रहे हैं, उससे सारा ताना बाना, सारी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसी गोलूवाला थाने का एक मामला है जिसके अंदर अमरजीत बावरी को पुलिस ने चोरी के आरोपी बनाते हुए उनको पकड़ा गया, उनके साथ मारपीट की, फिर उनको छोड़ दिया। हम एसपी साहब के पास आए, एसपी साहब ने कहा मैं जांच करवाता हूँ, और साथ में ये कहा कि अगर ये चोर हुआ तो आप ला दोगे। हमें बड़े हैरानगी आई, हमने तो एसपी साहब के पद की और उनकी गरिमा रखी। अगर हम ये कहते हैं कि साहब 3 दिन आपके थाने में था तो आपने छोड़ा क्यों? अब हमसे कह रहे हो कि आप हमें ला दोगे। कहाँ लाने का सवाल है, आपने को छोड़ना ही नहीं चाहिए था, ना लाना ना कुछ करना अगर चोर था। लेकिन चोर नहीं था, वहाँ डीलिंग चलती है कि भी ये इसको 2 दिन रखेंगे, इसको 1 दिन रखेंगे। उनसे गलती यही हो गई कि ये रामपाल जी को ले गए, और रामपाल जी भारतीय जनवादी नौजवान सभा के नेता हैं वहाँ के, और उन्होंने कहा भी हमारे इनके परिवार से कोई नहीं जाएगा। हम वहाँ बैठे अंदर, हम बाहर बैठ गए, ये अंदर बैठे रहे, और रात को 10 बजे छोड़ा। छोड़ने के बाद में 11 बजे एफआईआर कर ली। अब भी अगर एसपी साहब की आंख नहीं खुल रही है, अगर वो जो एसएचओ कह रहा है कि ये सट्टे वालों को छुड़ाने आया तो हमने इनको 107 में बंद कर दिया, शांति भंग में बंद कर दिया, तो ये हनुमानगढ़ का दुर्भाग्य है साहब, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। हम फिर ये कह रहे हैं कि आप अमरजीत को पकड़ते हो, 3 दिन उनके साथ मारपीट करते हो, फिर उनको 107 में छोड़ देते हो, और फिर हमसे ही कहते हो कि ये चोर हुआ तो फिर छोड़ा क्यों? इसका मतलब चोरों को पकड़ते हो, पीटते हो और छोड़ते हो, यही काम रह गया आपका। तो ये हम आपके बीच में इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम आपको सच्चाई बताना चाहते थे। जो वो पुलिसकर्मी गुमराह कर रहे हैं कि ये चिट्टे वालों को छुड़ाना आया था ताकि कि कामरेड और भारतीय जनवादी नौजवान सभा के लोग चुप बैठ जाएंगे, चिट्टे का सवाल आएगा। चिट्टा सबसे ज़्यादा किए ये, इन्हों का कसूर तो यही था कि एक पुलिसकर्मी जो उसका वीडियो वायरल किया था, यही है। हमारे नौजवान सभा के जिले के अध्यक्ष देवीलाल जी सेक्रेटरी साहब है, ये भी अपनी बात कहेंगे, उसके बाद में आपके सवालों का जवाब देंगे।